क्या आप रेलवे, एसएससी या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर साइंस से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आइए आज हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है। क्लोरोफिल पता है ना आपको कि जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, जितने भी हरा हरा चीज दिखता है वो सभी हरा इसलिए दिखता है कि उसके पत्तों में क्लोरोफिल होता है। तो आपको बताना है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान है, ये क्लोरोफिल में आखिर वो कौन सा तत्व होता है। तो जी हाँ, क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ध्यान में रखेंगे, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सका है, छोटे छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जा चुका है। अगला है कोबाल्ट किस में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? एक्चुअली जो विटामिन B12 होता है उसको लोग कोबाल्ट भी बुलाते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इसकी भरपाई के लिए, और आपने पढ़ रखा है कि विटामिन बी और विटामिन जो सी होता है ये आपको वाटर सोल्यूबल है, मतलब पानी में घुलनशील है, इसलिए ये हमारे बॉडी में मात्र ये दो ऐसे विटामिन है जो हमारे बॉडी में स्टोरेज नहीं रखता। इसका मतलब है आज चाहे आप जितना भी ले लो लेकिन वो अपने आप दिन भर में आपके बॉडी से बाहर निकल जाना है। तो ये मैग्नीशियम और विटामिन B12, इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए ताकि उससे रोज हमें विटामिन B12 हमारे बॉडी की जरूरत के हिसाब से मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है किस रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। किस रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ये क्वेश्चंस भी कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सका है, चाहे जीडी की बात करिए, रेलवे की बात करिए, इन सारे एग्जाम्स में बिहार पुलिस की बात करिए, तो इसमें बहुत बार ये क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया गया। और यूं तो आप अगर सभी स्टेट प्रतियोगी परीक्षाओं को देखें और स्टेट के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं को देखें तो वहां भी ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट कर चुका है। और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल और साधारण है कि किस रक्त में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो वो होता है हमारा AB। ध्यान में रखेंगे कौन सा? तो AB जो हमारा ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल, परमाणु रिएक्टर में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रिएक्टर को ठंडा रख सके। तो उसमें आपको बताना है कि उस भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है कूलेंट के रूप में, ताकि शीतल के, ताकि मशीनों को ठंडा रख सके। लेकिन आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि वो भारी जल कौन सा और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है DTU। और ये तो यूपीएससी से लेकर के और नीचे जहां तक चले जाइए आईएएस के एग्जाम्स में वहां तक ये कई बार रिपीट किया गया है। किसे औषधि का जनक माना जाता है? किसे औषधि का जनक माना जाता है? तो आपको बताना है कि किसे फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। तो जी हाँ, इसका नाम है हिप्पोक्रेटस। क्या नाम है इसका? हिप्पोक्रेटस। ध्यान में रखेंगे, हिप्पोक्रेटस को औषधि का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। अगला है कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है। यह भी कई बार आपको बीपीएससी वगैरह भी पूछा जा चुका है कि जो आपको बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है। तो जल्दी से आपको बताना है कि बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क होता है। कई बार रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये होता है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम, ठीक है, ये किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। ध्यान में आप रखेंगे ये एल्यूमिनियम का होता है। तेल चट्टे का खून किस रंग का होता है? तेल चट्टा जिसको हम लोग कॉकरोच कहते हैं, अभी तो कॉकरोच जनता पार्टी भी काफी फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे। हो सकता है आप लोग में से कई सारे मेंबर्स उसके मेंबर्स भी बन चुके होंगे। तो वही ये कहता है कि तेलचट्टे का खून का रंग कैसा होता है। तो तेलचट्टे का जो खून होता है ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसका खून जो होता है ना रंगहीन होता है, इसलिए ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कभी लाल दे दिया जाता है, कभी पीला दे दिया जाता है, कभी उजला दे दिया जाता है और अगला ऑप्शन दे दिया जाता है रंगहीन। तो बहुत सारे बच्चे इसको, अक्सर तो ब्लड का कलर रेड होता है तो रेड लगा देते हैं, उसमें कुछ ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं तो व्हाइट भी लगा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पेसीज होते हैं जिसके ब्लड का कलर व्हाइट भी होता है और बहुत सारे स्पेसीज के कलर येलो भी होता है, पीला भी होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि तेल चट्टे का खून का जो रंग होता है वो बिल्कुल आपको रंगहीन होता है। तो आपने अभी तक बताया नहीं मुझे कि 5 आउट ऑफ 5 कितने लोगों का सही हुआ। जिसका 5 आउट ऑफ 5 सही हुआ वो थम्स अप का इमोजी भेजेंगे और साथ ही साथ जिनका चाहे जितना भी सही हुआ वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आप लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते हो कि आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं आप उसको कमेंट भी करना ना भूलें। और साथ ही साथ प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप एक एक अगर सब्सक्राइब करते हैं, एक एक सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देखते हैं
तो हम लोगों को बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन है, किस औषधि को चमत्कारी औषधि कहते हैं? किस औषधि को चमत्कारी औषधि कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस औषधि को चमत्कारी औषधि कहते हैं। तो जी हाँ, इंसुलिन को। किसको? इंसुलिन को। इंसुलिन जो होता है हमारे बॉडी में जो रिलीज होता है पैनक्रियास के द्वारा, उसको हम लोग चमत्कारी औषधि कहते हैं। और इंसुलिन का काम क्या होता है? तो हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है, उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? वैसे तो लोहा जो है आपको पता होगा कि इसके 4 वैरायटीज होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो लोहे का इस्तेमाल होता है वो कौन सी वैरायटी का? तो जी हाँ, इसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है ना, सबसे ज्यादा इसी लोहे का इस्तेमाल होता है, ध्यान में आप रखेंगे। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है। तो जी हाँ, वायुमंडलीय दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? तो बैरोमीटर के द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो वही सवाल कि आप लोगों में से 10 में से 10 जिसका भी सही हुआ है वो फायर का इमोजी भेजिए, और साथ ही साथ जिनका उससे भी कम हुआ है तो वो जरूर कमेंट, चाहे 2 ही क्यों ना सही हुआ हो, आप जरूर उसको कमेंट करिए। चूंकि ये 2 नंबर नहीं बल्कि ये आपका कमिटमेंट है खुद से, ये आप खुद से वादा करते हैं कि आई नीड इंप्रूवमेंट, मुझे और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तभी हम अपने सपनों की मंजिल पे पहुंच पाएंगे। तो इसी के साथ बस आप हमारे लिए भी थोड़ा सा मेहनत करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हम सभी का विकास का कारण बनेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।